अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आया करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ वक्त गुफ्तगू करने से कब्ल आइए हम और आप मिलकर उस आक़ाए नामदार और मक्के मदीने के ताजदार की बारगाह में दुर्द पाक का हदिया पेश करें, जिसकी बारगाह में सजर व हजर तो आकर दुरूद पढ़ते हैं, मगर जिसकी बारगाह में वो अजली और अबली बादशाह दुरूद पढ़ता है और फरमाता है अपनी प्यारी किताब कुरानुल मजीद व फुरकानुल हमीद में, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों शुक्र एहसान है कि उसने हमें इस ज़िलहज्जा जैसा मुकर्रम महीना अता फरमाया कि जिसमें दो मकबूल इबादतें की जाती है, मगर इसमें फ़र्क इतना है कि जो नमाज़ें हैं उसे रब तबारक व तआला ने खुद फ़र्ज़ फरमाया है, जो रोज़े हैं उसे रब तबारक व तआला ने अपने तरफ से फ़र्ज़ अता फरमाया है, जो ज़कात देते हैं उसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से फ़र्ज़ किया है। मगर इस ज़िलहज्जा में हम दो इबादतें करते हैं, पहली क़ुरबानी और दूसरा हज, मगर ये दोनों इबादतें ऐसी हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे बंदों को करते हुए देखा और उसे इतना पसंद फरमाया कि उसे अपने बंदों पर करना फ़र्ज़ करार दे दिया, और जो भी शख्स उन इबादतों को करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब नसीब अता फरमाता है। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं आज बयान ये करना चाहता हूँ कि ये जो इबादतें हैं उसमें जो फ़राइज़ हैं वो किसकी सुन्नतें हैं और कैसे फ़र्ज़ हुई। तो इस महीने में दो इबादतें की जाती हैं, पहले क़ुरबानी और दूसरा हज। तो पहले क़ुरबानी की बात की जाए तो आप लोग बहरहाल हर हाल में ये वाक़यात सुनते रहते हैं कि इस क़ुरबानी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा इरादा फरमाया कि मेरे प्यारे महबूब खलीलुल्लाह की आज इम्तिहान लिया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए कि वो मुझसे कितना मोहब्बत कितना प्यार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन पहले ये बात आप याद रखें कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से ही जानता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर उसने परीक्षा ली क्यों? क्योंकि वो अपने बंदों को बताना चाहता था कि मैं अपने मकबूल बंदों की किस तरह से परीक्षा लेता हूँ, और उनको ये बताना चाहता था कि किस तरह मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
जब हुजूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो आपको ख्वाब आया कि एक फ़रिश्ता आकर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहता है, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में क़ुरबानी करो। तो जब 8 ज़िलहज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि एक फ़रिश्ते ने आकर कहा, ए इब्राहीम अपने रब की बारगाह में क़ुरबानी करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली बार 100 ऊँटों की क़ुरबानी कर दी। और उस वक्त ऊँटों की कीमत लाखों करोड़ों रुपये हुआ करती थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेशुमार माल और दौलत अता फरमाई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन 100 ऊँटों की अल्लाह की राह में क़ुरबानी करी। दूसरे दिन आप सोए, वापस से वही ख्वाब देखा, फ़रिश्ता आया, कहता है, ए इब्राहीम अपने रब की बारगाह में क़ुरबानी करो। दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की क़ुरबानी कर दी। मगर जब तीसरे दिन आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए तो आपको वापस से वही ख्वाब आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ख़ास चीज़ की मुझसे क़ुरबानी चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कहा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, तू मुझे बता मैं किस चीज़ की तेरी बारगाह में क़ुरबानी करूँ। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तू दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिस चीज़ को करता है उसी चीज़ की क़ुरबानी कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत साल आपने कहा कि ए रब मुझे बेटा अता फरमा, तब जाकर आपको एक बेटा अता हुआ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अपने सबसे ज़्यादा अपने बेटे से मोहब्बत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मेरे बेटे की क़ुरबानी चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रा भी खौफज़दा ना हुए, ज़रा भी सोच में नहीं पड़े, फ़ौरन गए, ठीक है ये रब, मैं तेरी बारगाह में अपने बेटे को क़ुरबान करने के लिए तैयार हूँ। घर गए, अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, तेरे बेटे की सबसे बड़े बादशाह के घर में दावत है। आपकी बीवी खुश हो गई कि इतने बड़े बादशाह के घर में आपकी दावत, आपके बेटे की दावत है। तो आपके बीवी ने आपके बेटे को एक दुल्हे की तरह सजा दिया और अपने बाप के साथ रवाना कर दिया। बाप और बेटे रवाना हो गए। अब शैतान कहता है कि कुर्बानी बहुत मकबूल चीज़ है, कुर्बानी बहुत प्यारी चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि इब्राहिम और इस्माइल कुर्बानी करें। तो सबसे ज़्यादा जल्दी औरत वसवसे में फंसती है। गया शैतान उसके आपकी बीवी के पास, जाकर कहता है, ए हाजरा, तू जानती है तेरे बेटे को इब्राहिम कहाँ ले गए हैं? कहाँ? बड़े बादशाह की बारगाह में दावत है तो वहाँ दावत में ले गए। तो शैतान कहता है, ए हाजरा, वो किसी दावत के लिए नहीं ले गए बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए। तो हज़रत हाजरा कहते हैं, कोई बाप अपने प्यारे और इतने खूबसूरत बेटे को कैसे कुर्बान कर सकता है? तो शैतान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ है कि तुम अपने बेटे को मेरी बारगाह में कुर्बान करो। हज़रत हाजरा के जवाब पर कुर्बान जाओ। हज़रत हाजरा फरमाती है, ये तो मेरा एक बेटा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसे 1000 बेटे अता फरमाता और मेरे शौहर से 1000 बेटों की कुर्बानी चाहता तो मैं अपने हज़ारों बेटों को कुर्बान कर देती। तो वो शैतान वहाँ से ज़लील व ख़ार होकर वहाँ से चला जाता है और बाद में वो जाता है हज़रत इस्माइल के पास और कहने लगता है, इस्माइल, तू जानता है तेरे बाप तुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस्माइल कहते हैं, हज़रत इस्माइल, मेरे बाप मुझे बादशाह की खिदमत में मेरी दावत है, इसलिए मुझे वहाँ दावत के लिए ले जा रहे हैं। वापिस से शैतान कहता है, तुम्हें शैतान दावत के लिए नहीं ले जा रहे अपने बाप, बल्कि वो तुम्हें अपने रब की बारगाह में ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वापस कहते हैं, ए शैतान, ए मलऊन, क्या तुझे मालूम है कि मेरे बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो मुझे कैसे ज़बह कर सकते हैं? तो वापिस से शैतान कहता है कि तेरे बाप को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ए शैतान, सुन ले,
अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ है तो मैं एक क्या हज़ारों जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। इसी पर शायर कहता है, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी। किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फर्जंदी, किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और इसी पर एक शायर कहता है, ये जान तो दी हुई उसी की थी मगर हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। ये जान तो दी हुई उसी की थी मगर हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर चाकू चलाया तो पहली 2 मरतबा नहीं चला, मगर जब तीसरी मरतबा चाकू को हुक्म दिया, ए चाकू चल, तो वो चाकू चल गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आँखों पर से पट्टी हटाई तो देखा वहाँ पर अपना बेटा नहीं बल्कि एक दुम्मा है। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ला कर रखा था तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता था कि अपने उम्मत को बताए कि अपने रब से किस तरह मोहब्बत की जाए। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी तलब की। इससे पता चला कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब बात की जाए हज, तो हज में पहले किया जाता है तवाफ़। तो तवाफ़ किस तरह हमारे पर फ़र्ज़ किया गया और ये किसकी सुन्नत है? तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाने का इरादा फरमाया और अपने मलाइका से, अपने फ़रिश्तों से कहा, ए फ़रिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना खलील पैदा करना चाहता हूँ। तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत। फरिश्ते कहते हैं, ए रब तबारक व तआला, तूने इससे पहले जिन्नातों को पैदा किया, उन्होंने भी ज़मीन पर जाकर खूनो कतार किए, अब तू वापिस से इंसानों को पैदा करेगा, वो भी तेरी बारगाह में वो भी ज़मीन पर जाकर खून करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो फरिश्तों को लगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है। तो वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पकड़कर उसका तवाफ़ करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, अगर तुम तवाफ़ करना चाहते हो तो ज़मीन पर जाकर किसी मखसूस जगह को बनाओ और उसका तवाफ़ करो। तो इस तरह तवाफ़ करना सुन्नत फ़र्ज़ करार दिया। तो इससे पता चला कि तवाफ़ करना ये मलाइका की सुन्नत है। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला के बारगाह में अर्ज़ की, ए रब तबारक व तआला, जब मैं जन्नत में था तो मुझे ज़मीन पर मलाइका तवाफ़ करते हुए दिखते थे, मुझे तेरी हम्द की आवाज़ें आती थी। ए रब तबारक व तआला, अब दुनिया में मुझे ये आवाज़ें नहीं आती। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम, तुम जाओ मक्का की धरती पर जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा जिक्र भी सुनाई देगा और तुम्हें तुम्हारा तवाफ़ भी मिल जाएगा। और उसके बाद अब सही जो सफ़ा और मरवा की सही की जाती है वो किस तरह फ़र्ज़ की गई, यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और यहाँ पर भी हिकमत। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, तुम अपने परिवार वालों को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को किसी तनहा जगह पर जंगल में छुड़ाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चंद महीनों के ही थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक चटियल मैदान में गए, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़कर चले आए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे थे तो हज़रत हाजरा ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए मेरे शोहर, आप कहाँ जा रहे हो? दूसरी मर्तबा कहा, आप मेरे शोहर कहाँ जा रहे हो? तो और तीसरी मर्तबा हज़रत हाजरा समझ गई कि बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ही है, तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ,
ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा फरमाती है ठीक है आप जा सकते हो, मेरी इजाज़त है। और बेशक मैं इत्मीनान से हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, तो बेशक अल्लाह की नज़रों के सामने आपने मुझे छोड़ा है, तो बेशक अल्लाह हमें बर्बाद नहीं होने देगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं। तो जब हज़रत हाजरा के पास पानी ख़त्म हो जाता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दूध ख़त्म हो जाता है, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। तो हज़रत हाजरा को अपने बेटे की ये शिद्दत देखी नहीं जाती, तो हज़रत हाजरा वहाँ चक्कर लगाने लगती है, पहाड़ों के आसपास पानी को ढूंढने लगती है। यहाँ तक कि हज़रत हाजरा एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, बल्कि 7 मरतबा पूरे पहाड़ का चक्कर लगाती है। और जब 7वें मरतबा हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैरों में पानी को देखती है, तब जाके रुकती है। इसलिए तो इससे पता चला कि ये हज़रत हाजरा की अपने बेटे के लिए मोहब्बत की, ये माँ की ममता थी कि हज़रत हाजरा ने अपने बेटे की मोहब्बत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 चक्कर लगाए। और इसी पर मेरा दिल ये कहता है कि अगर हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों में पानी को न देखा होता, तो हज़रत हाजरा 7 चक्कर के बाद भी नहीं रुकती, बल्कि और चक्कर लगा दी। मगर ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों में पानी को जारी कर दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पानी को पी लिया। इससे पता चला कि अपनी माएँ अपने बेटों से कितनी मोहब्बत करती है। तो हमें चाहिए कि हमारे वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें। और इसी पर अल्लाह तबारक व तआला तकरीबन 15 मकामात पर कुरान मजीद में अपने हुकूक के साथ कहता है, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने सुबह इस हालत में की कि वो वालिदैन की फरमा बरदारी करने में अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सुबह होते ही जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और इसके बाद फरमाया, अगर वालिदैन में से कोई एक ही जिंदा है, वालिद या वालिदा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। अब हुज़ूर ने फरमाया, जिस शख्स ने इस हालत में सुबह की कि वो वालिदैन का हक अदा करने में अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार हुआ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। तो जिसने सुबह होकर अपने वालिदा से प्यार से कहा कि माँ मेरे लिए चाय रख दो, तो ये हुस्न सुलूक हुआ। लेकिन अभी देखा जाए तो बच्चे उठते हैं, कहते हैं ए माड़ी चारक, ये हुस्न सुलूक नहीं हुआ, यह वालिदैन के साथ ज़्यादती करना हुई। तो चाहिए कि हम सुबह होते ही वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें। और इसी की तशरीह हज़रत इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, करो दिल से खिदमत तो इबादत बन जाएगी, माँ बाप की फरमा बरदारी अमानत बन जाएगी। करो दिल से खिदमत तो इबादत बन जाएगी, माँ बाप की फरमा बरदारी अमानत बन जाएगी। जिस दिन होगा तुम्हारे गुनाहों का हिसाब, जिस दिन होगा हमारे गुनाहों का हिसाब, माँ बाप की खिदमत ज़मानत बन जाएगी, माँ बाप की खिदमत ज़मानत बन जाएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर आपको एक बात बताऊं कि जो मक्का मुकर्रमा है, काबा शरीफ है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कई मरतबा उठा लिया था। यानी ज़मीन पर काबा मुअज़्ज़मा नहीं था, तो कई मरतबा कई लोग अंबिया किराम आए और मक्का मुअज़्ज़मा को तामीर किया। तो एक मरतबा जब तूफ़ान आया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने काबा मुअज़्ज़मा को उठा लिया। तो सबसे आखिर में जिसने काबा मुअज़्ज़मा को तामीर किया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ात है, जिनकी वजह से हमें काबा मुअज़्ज़मा जैसी इतनी बरकत वाला इमारत मिली। तो
जब हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम तुम मेरे बंदों के लिए मेरे घर को तामीर करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब तबारक व तआला मैं तेरे घर को कहाँ तामीर करूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहाँ पर तुझे एक बादल साया करता हुआ दिखे वहाँ पर तुझे पाए नज़र आएंगे, जिस तरह हम घर के पाए ज़मीन के अंदर चुनते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जहाँ पर तुझे आसमान का साया दिखे वहाँ जाकर मिट्टी को साफ़ सफाई करना, वहाँ तुझे पाए मिलेंगे, वहीं पर तू मेरा घर तामीर कर दे। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलाश करते हुए पहुँचे एक जगह पर, तो देखा कि वहाँ बादल साया किए हुए हैं। तो आपने उस जगह को जब साफ़ किया तो वहाँ सही में पाए थे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थरों को लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर जमाते। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके घर को मुकम्मल तैयार कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम तुम मेरे बंदों के लिए एक निशानी रख दो जहाँ से मेरे बंदे तवाफ़ करना शुरू करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल से कहा, ए इस्माइल जाओ एक खूबसूरत पत्थर लेकर आओ जिसे मैं अपने बंदों की निशानी के लिए रख दूँ कि जहाँ से वो तवाफ़ करना शुरू करें। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जाते पत्थर लेकर आते, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आता, वापस से जाते वापस आते, इसी तरह कई मरतबा पत्थर लाए। मगर जब एक मरतबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर आए तो देखा कि काबा मुअज़्ज़मा के एक जगह पर बहुत खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बाबा बाजान, ए बाबा ये पत्थर तो मैं नहीं लाया, आपको कहाँ से मिला, आपको किसने दिया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये पत्थर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की धरती से ला कर दे गए हैं। और फरमाते हैं ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं बल्कि जन्नती पत्थर है जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये हजर अस्वद हिंदुस्तान में आया कहाँ से? तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से ज़मीन पर उतारा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में दरख्त की पत्तियाँ थी, झाड़ की पत्तियाँ थी जो जन्नत से लाए थे। तो जो पत्थर था वो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाइट का काम देता था रात में। उस वक्त सबके टॉर्च वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो पत्थर लाइट का काम देता था। और आपके दूसरे हाथ में जो जन्नत की पत्तियाँ थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। तो जहाँ जहाँ वो जन्नती पत्तियाँ गई वहाँ वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फूलों को उगा दिया। ये जो आप फूल देखते हैं वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बल्कि जन्नती फूल है, जन्नती पत्तियाँ है। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले आए तो हिंदुस्तान में आए, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मुझे ज़िक्र नहीं सुनाई देता जो मैंने आपको पहले बयान किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि यहाँ से मक्का जाओ। इससे पता चला कि सबसे पहला हाजी अगर हज करने के लिए कहीं से गया तो वो हिंदुस्तान से गया। तो अगर कोई शख्स तुम्हें आकर कहे कि हिंदुस्तान के मुसलमान जलीलो-ख्वार हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उनसे सीना तान कर कह दो कि ये लोगों जलीलो-ख्वार वो लोग होते हैं जिसे इंसान इज्जत देता है, मगर हिंदुस्तानी मुसलमान तो वो है जिसे खुद रब तबारक व तआला ने इज्जत दी और उसके रसूल ने इज्जत दी है। और वो इस तरह कि सबसे पहले जब मुसलमान आया तो हिंदुस्तान में आया, सबसे पहला नबी आया तो हिंदुस्तान में आया, सबसे पहला जन्नती पत्थर आया तो हिंदुस्तान में आया, जन्नती दरख्तों की पत्तियाँ आई तो हिंदुस्तान में आई। कोई हाजी हज के लिए गया तो हिंदुस्तान से गया। इसी पर बस नहीं बल्कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सहाबा कराम के मजमे में इसी तरह बैठे हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे वफा की खुशबू आती है तो चीन से नहीं आती, मुझे वफा की खुशबू आती है तो मुझे किसी ऐसी वैसी जगह से नहीं आती, तो मुझे वफा की खुशबू आती है तो हिंदुस्तान से आती है। इसीलिए हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान में रहकर कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिवाय उन जगहों से, सिवाय उन दो शहरों के
जिनमें से एक शहर को रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, जिसमें से एक शहर को रसूलुल्लाह से निस्बत है, दूसरे शहर को बैतुल्लाह से निस्बत है। उन दो जगहों के अलावा तमाम जगहों से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अगले साल अपनी राह में क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और काबा शरीफ का हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।